नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के गिरिडीह में बोले सीएम चंपई सोरेन 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे आबोआ आवास। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित आबोआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को आबोआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, हर खेत में पानी पहुंचाना उनकी सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा का अलग जगा रही है, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है, रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की धरती पर आबोआ आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को देने पहुंची है। 3 जिले यानी कि बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के 35,000 से ज्यादा आवासहीन परिवारों को आबोआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, यह झारखंड वासियों के लिए विडंबना है कि यहाँ का कोयला देश को रोशन कर रहा है, लेकिन इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी कच्चे मकान अथवा झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बीच जाकर उनकी स्थिति और रहन सहन को समझने का प्रयास किया है। इनकी सोच और किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इन सभी वर्ग समुदायों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व्यवस्था को हमारी सरकार मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अगले 3 महीने में 9 लाख जरूरतमंद आवास विहीन परिवारों को आबोआ आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने के भीतर 9 लाख गरीब परिवारों को एक साथ आबोआ आवास योजना का लाभ देंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले लोगों के दुख दर्द को नजदीक से समझने का कार्य किया है। हम विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रखंड एवं जिला मुख्यालय के पदाधिकारी ने ग्राम पंचायत तथा घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का कार्य किया है। हमारी सरकार का प्रयास है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति, सुनवाई आज। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में 23 फरवरी से शुरू हो रही झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। मामले की सुनवाई आज बुधवार को ईडी के विशेष अदालत में होगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। आप सबको बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति मिली थी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और मामला दर्ज। समन की अवहेलना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल किए गए, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को निर्धारित की है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 10 समन जारी किया था, जिसमें से मात्र 2 समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है। पीएमएल की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन की अवहेलना को लेकर शिकायतवाद दर्ज कराया है। झारखंड के हेमंत सोरेन को जिस जमीन के चलते हुई जेल, अब उसे जब्त करेगी ईडी। जांच एजेंसी पीएमएलए की धाराओं के तहत इस जमीन को जब्त कर सकती है। हेमंत सोरेन इस जमीन के मालिकाना हक से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह जमीन भूहरी नेचर की है और इसकी खरीद बिक्री संभव नहीं, लेकिन ईडी ने जो कागजात और सबूत जुटाए हैं उससे इस प्लॉट पर अवैध कब्जा और अवैध तरीके से बैकवेंट हॉल बनाने की बात सामने आई है। आर्किटेक्ट और व्यवसाय बैकग्राउंड से आने वाले विनोद सिंह के फोन से 201 पेज की ईडी रिसीव की थी। इससे खुलासा हुआ था कि इस जमीन पर वेकमेंट हॉल बनाने के लिए नक्शा तैयार किया जा रहा था। पहली बार अप्रैल 2023 में जब पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 300 कर्मचारी की यहां जमीन घोटाले में छापामारी हुई थी, तब भानु प्रताप ने खुलासा किया था कि 8.46 एकड़ बरियातू के बड़गाई अंचल में स्थित जमीन का कनेक्शन हेमंत सोरेन से है। भानु प्रताप के ठिकानों से ईडी ने 17 ट्रंक कागजात भी बरामद किए थे और 11 फाइलें जब्त की थी। बाबाधाम से पूजा कर लौट रहे नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल, स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त। झारखंड के देवघर जिले में नेपाल के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बाबाधाम में पूजा करने आए थे।
विधिवत पूजा अर्चना के बाद वे स्कॉर्पियो से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान खोरी पानी बॉर्डर के पास ड्राइवर को मधुमक्खी ने काट लिया। इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और पिलर से जा टकराया। इस हादसे में 4 नाबालिग सहित 10 श्रद्धालु घायल हो गए। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। रांची पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। 23 फरवरी से शुरू होगा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड की टीम 23 फरवरी से रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चौथे टेस्ट के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। दोनों टीमें मंगलवार को यानी कि 20 फरवरी को रांची पहुंच चुकी है। रांची में टीम का पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी किया गया। खिलाड़ी 2 अलग अलग बसों में एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू होटल चले गए। खिलाड़ी जो है 20 फरवरी की शाम को आराम किया। इसके बाद आज 21 और 22 फरवरी को अलग अलग सेशन में दोनों टीमें JSCA स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। भारत ने 3 मुकाबलों में अब तक 2 जीत हासिल की है और सीरीज में 2-1 से आगे है। इससे पहले राजकोट टेस्ट में भारत ने अंग्रेजों पर 434 रनों के विशाल और रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। यह रनों के मामले में भारत का किसी भी टीम पर सबसे बड़ी जीत है। रांची में होने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को बाधित करने की धमकी, ध्रुवा थाने में एफआईआर दर्ज। रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को बाधित करने की धमकी मिली है। रांची के ध्रुवा थाने में मामले को लेकर एफआईआर दर्ज भी की गई है। जानकारी के मुताबिक यह धमकी सिख फॉर जस्टिस से मिली है। आप सबको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट मैच खेलने के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी मंगलवार यानी कि 20 फरवरी की शाम 4 बजे रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के भव्य स्वागत हुआ। टिकटों की बिक्री जो है मंगलवार से ही शुरू हो गई है। आप सबको बता दूं कि 23 से 27 फरवरी तक यह मैच चलेगा। संसद का विशेष सत्र बुलाकर MSP पर बनाया जाए कानून, अपनी मांग पर अड़े किसान, सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। MSP पर कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। करीब 1 हफ्ते से किसान पंजाब हरियाणा से लगते दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत दिल्ली मार्च के लिए आमादा हैं। इसी कड़ी में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को केंद्र से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा। पंधेर ने कहा कि आज वो बुधवार को दिल्ली चले जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार से किसानों की 3 बड़ी मांगे हैं। पहला, सभी फसलों के लिए MSP पर कानूनी गारंटी हो। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की ओर से अनुशंसित C2+ 50% फार्मूला लागू हो। वहीं तीसरा, किसानों की ऋण माफी हो। अपनी इन तीनों मांगों को लेकर पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान किसानों ने प्रस्ताव दिया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार MSP पर कानून बनाए। वहीं कर्ज माफी के मुद्दे पर पंधेर ने कहा कि सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों पर कुल 18.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसानों का यह कर्ज भी माफ हो। पंधेर ने केंद्रीय मंत्रियों से किसानों की विभिन्न मांगों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा है। लेवी वसूली का धंधा जमाने के लिए की गई थी कोयला कारोबारी की हत्या। चतरा रांची के आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाले TPC के सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादी हुआ गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाले TPC के 3 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी चतरा के टंडवा, पिपरवार और रांची के खलारी, मैक्सुलगंज, बुरुम, रातू थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी एवं विकास के कार्यों से जुड़े कारोबारी के लिए आतंक का पर्याय बन चुके थे। रातू थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या कारोबारियों में दबदबा और लेवी वसूली के लिए की गई थी। उग्रवादियों की योजना थी कि अभिषेक की हत्या के बाद अन्य कारोबारी दहशत में आ जाएंगे और फिर लेवी वसूल कर सकेंगे। गिरफ्तार आरोपी में लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित मुरपा निवासी इरफान अंसारी उर्फ तूफान, रांची के मैक्सुलीगंज थाना क्षेत्र के धमधमिया निवासी शोभित शर्मा उर्फ राजा उर्फ अभिषेक और खलारी थाना क्षेत्र के जमुना घोड़ा निवासी संदीप लोहरा उर्फ बलवंत का नाम शामिल है। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्टल, 7.6 mm का 8 गोली, 7.62 mm का 3 गोली, TPC का 14 लीटर पेट पर्चा, कोयला कारोबारी का मोबाइल नंबर लिखा नोटबुक, लेवी वसूली के 22,500 रुपए नगद पुलिस ने बरामद किया है। इरफान अंसारी पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित सेंगा बिलारी में जय अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के हाईवा में आगजनी की घटना को भी अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड था। इरफान अंसारी पर रांची, चतरा, लातेहार के विभिन्न थाना में 17 मामले दर्ज हैं। वहीं अभिषेक पर रांची, चतरा के विभिन्न थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।
नाराज झारखंड कांग्रेसी विधायकों को उमंग सिंगार का मरहम, फिर से मिले उनसे, अब भी नहीं मिला कोई शीर्ष पदाधिकारी। 3 दिनों से दिल्ली में जमे कांग्रेस के नाराज विधायक को फिर से उमंग सिंगार का मरहम लगा है। नाराज सभी 8 विधायक दिल्ली में कहां है यह बताने से मना कर रहा है, लेकिन पुख्ता सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि आलाकमान के नाम से जाने वाले कोई भी पदाधिकारी इन विधायकों से नहीं मिला है। न ही पार्टी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में किसी तरह का बदलाव होगा। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो सकती है कि नाराज विधायक कितने भी नाराज हो जाएं, उनसे आलाकमान मुलाकात नहीं करेगा। इधर जो है नाराज विधायकों की तेवर की बात करें तो इनमें अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह का नाम सबसे तेजी से उभरा है। बताया जा रहा है कि इनकी नाराजगी सबसे ज्यादा है और यह पूरी टीम को ही लीड करने का काम कर रहे हैं। वहीं नाराज विधायकों के मामले में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार बहुत अच्छी स्थिति में है। चंपई सरकार अच्छी स्थिति में काम भी कर रही है। पार्टी के मंत्री और गुरुजी के छोटे बेटे वसंत सोरेन ने नाराज विधायकों से मुलाकात की और नाराजगी के बारे में जानने की कोशिश की। कांग्रेस के विधायकों ने साफ कह दिया कि उनकी नाराजगी उनकी पार्टी से है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत 28 को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा मेडल। रांची स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन 28 फरवरी को करने जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में दिन के 12 बजे से 1 बजे तक शिरकत करेंगी तथा विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेगी। आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के सत्र 2016-21 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स तथा सत्र 2019-21 और सत्र 2020-22 2 वर्ष कोर्स के 778 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। 25 पीएचडी धारी को भी डिग्री दी जाएगी। 64 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल तथा 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल दिए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि 64 गोल्ड मेडल में लगभग 35 लड़कियां शामिल हैं। वहीं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए ड्रेस कोड को अनिवार्य किया गया है। भारतीय परिधान को प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालय ने ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया है। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्राओं को सफेद सलवार सूट एवं छात्रों के लिए सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर आना निर्धारित किया गया है। वहीं एकेडमिक काउंसिल एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के सदस्यों के पुरुष सदस्यों के लिए क्रीम रंग का कुर्ता एवं सफेद रंग का पैजामा तथा महिला सदस्यों के लिए क्रीम रंग की साड़ी को ड्रेस के तौर पर अनिवार्य किया गया है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 23 फरवरी से हो सकती है बारिश। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 21 से 22 फरवरी के दौरान बीच बीच में बादल देखने को मिल सकता है। वहीं 23 फरवरी को हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, खासकर जिन्हें एलर्जी, अस्थमा और जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। ऐसे लोगों पर मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मानस वार रूम के बनाए गए चेयरमैन झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की टीम की घोषणा। झारखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर मंगलवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस वार रूम के चेयरमैन, को चेयरमैन और सह संयोजकों की घोषणा की। मानस सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया है। वहीं नेली नाथन और अमृत सिंह को चेयरमैन बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने वार रूम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें वार रूम की भूमिका से अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति और समन्वय बनाने में वार रूम की अहम भूमिका होती है। इस बाबत उन्होंने जिला अधीक्षकों को निर्देश दिया कि इनके द्वारा मांगी गई सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा से उड़ीसा जा रही बस की ट्रक से सीधी टक्कर, दोनों वाहन चालकों की हुई मौत। रांची जिले के टाटी सिलवे एवं नामकुम थाना क्षेत्र के सीमा के कवाली रिंग रोड में बस एवं ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। इसमें दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत मौके पर ही हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों की केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवरों का शव केबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तेज रफ्तार एवं ट्रक चालक की लापरवाही के कारण ये सड़क हादसा हुआ। मृतकों की पहचान बस ड्राइवर शिवचरण सिंह 45 वर्ष, छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी एवं ट्रक ड्राइवर और मांझी बर्तवा निवासी तीर्थनाथ कर्मकाली 68 वर्ष के रूप में हुई। ये घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।